तेज थी, हवा में थोड़ी सी गर्मी थी। गांव की गलियों में मिट्टी उड़ गई थी। एक चमचमाती कार रुकती है, कार का दरवाजा खुलता है और मीरा निकलती है स्टाइलिश कपड़ों में, हाथ में लैपटॉप बैग, आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर थोड़ा घमंड। मीरा शहर से पढ़कर वापस आई थी। MBA किया था उसने और एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी। गांव के लोग हैरान थे। आज मीरा एक नई दुनिया की नई तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में अब उसकी छोटी बहन सीमा के लिए जगह कम होती जा रही थी। दीदी आप आ गई? मैं तो रोज दुआ करती थी आपके लिए। हाँ आ गई। तुम अभी भी इस झोपड़ी में रहती हो? कभी तो कुछ बदलाव लाओ जिंदगी में। दीदी घर छोटा है पर दिल बड़ा है ना। आप आ जाइए, बस वही काफी है। मुझे इस झोपड़ी में रहना पसंद नहीं। शहर की लाइफ का स्टैंडर्ड ही कुछ और है। सीमा चुप हो गई। उसके चेहरे का नूर हल्का पड़ गया। उसने सोचा दीदी बदल गई है, शायद पैसा इंसान का रंग बदल देता है। कुछ महीना बाद मीरा की शादी एक अमीर घराने में हो गई। घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ था उसके पास, लेकिन सीमा, उसके लिए बस एक शादी का कार्ड और कुछ ठंडे लफ्ज थे। दीदी आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, मुझे गर्व है आप पर। तुम ये पुरानी साड़ी पहनकर आई हो, थोड़ा तो तैयार होकर आती। तुम्हारी ये गरीबों वाली सोच कब बदलेगी? सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थीं। फिर उसने आंसू छुपा लिए, लेकिन दिल से दर्द लेकर वापस चली गई। जब मीरा शहर की रोशनियों में खुश थी, तब सीमा ने एक नई राह चुनी। उसने एक छोटी सी सब्जी की ठेली लगाई। हर सुबह मंडियों से सब्जियां लेती और गांव-गांव जाके बेचती। दिन भर की थकान, रात की तन्हाई, मगर उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती। सीमा, तेरी दीदी ने तुझे कुछ नहीं दिया, वो तो इतने बड़ी ऑफिसर बन गई है। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। मीरा दीदी ने मुझे ये तो सिखाया कि जिंदगी में खुद के लिए लड़ना पड़ता है। सीमा के हाथ कठिन हो गए थे, लेकिन उसके हौसले और ज्यादा मजबूत होते गए। हर दिन नई मेहनत, नया संघर्ष, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। एक दिन शहर से एक खौफनाक खबर आई। मीरा का पति का कार एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल में कुछ घंटे जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उनकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर पड़ी, मीरा के आसमान से जमीन तक के सफर शुरू हो गए। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, बैंक में घर जब्त कर दिया। मीरा जो कभी लोगों को उनकी औकात याद दिलाती थी, आज सड़क पर थी। मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, जिसे मैंने कुछ कभी नहीं समझा। शायद वही मेरा आखिरी सहारा है। सीमा, मैं कैसे इतनी अंधी हो गई? पैसों के नशे में मैं रिश्तों की असली कीमत भूल गई। सीमा, मेरी छोटी बहन, जिसे मैंने सिर्फ नीचा दिखाया, आज सिर्फ उसी का चेहरा याद आ रहा है। जब उसने कहा था कि घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, उस वक्त मैंने उसके जज्बात नहीं समझे। शायद जिंदगी का असली सफर वही था जो उस झोपड़ी से शुरू होता था। आज मेरे पास न घर है, न पैसा, न इज्जत, सिर्फ गिल्ट है। क्या सीमा मुझे माफ करेगी? क्या वो मुझे अपनाएगी फिर से, या मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी? खुद से नफरत होने लगी है। काश वक्त वापस लौटती। रात का समय, सीमा अपनी झोपड़ी में रोटी पका रही थी। दरवाजा खटकता है। सीमा दरवाजा खोलती है। सामने मीरा मिट्टी से भरी, थकी, रोती हुई। सीमा, मैं सब कुछ खो बैठी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बुरा बर्ताव किया, तुम्हारी इज्जत नहीं की। आज मैं वही हूँ जिसे कभी तुम्हारी झोपड़ी पसंद नहीं थी, और आज वही झोपड़ी मेरे लिए एक महल है। दीदी, आप मेरी बहन हो। रिश्तों में माफी नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत होती है। आप अंदर आइए। घर छोटा है, लेकिन दिल में जगह हमेशा थी। दोनों बहनें गले लग गईं। सालों का दर्द, गिले शिकवे सब आंसुओं में बह गए। अगली सुबह दो बहन सब्जी की ठेली लेकर बाजार जा रही थी। लोग हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। अरे, आज तो दो बहनें मिलकर सब्जी बेच रही है, क्या बात है? जिंदगी का असली मजा तब है जब अपने साथ हो, और मैं आज खुश हूँ क्योंकि मैं अपने असली घर लौट आई हूँ, अपनी बहन के पास।
जिंदगी ने नहीं जोड़ा, पैसा, स्टेटस और घमंड ने जो दूरी बनाई थी उसे प्यार ने मिटा दिया। जिंदगी हमेशा एक जैसे पल नहीं देती, कभी उड़ान मिलती है तो कभी जमीन दिखाई देती है, लेकिन जो लोग हर मोड़ पे साथ देते हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहन का रिश्ता दुनिया के हर रिश्तों से ऊपर होता है। रिश्तों को संभाल के रखो।